मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में गोधन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना उन्होंने ट्विटर के जरिए दी। सीएम के इस फैसले के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे एक और नई घोषणा के रूप में देखा जाने लगा है, जिसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में गाय के नाम पर राजनीति होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि शिवराज सिंह अपनी पुरानी घोषणाओं को भूलकर फिर एक नई घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने गौ सेवा करने की बजाय कांग्रेस सरकार में गाय के लिए बनाए गए बजट में ही कटौती कर दी। उनकी गौ सेवा इसी से झलक जाती है। शिवराज सरकार ने इसके पहले गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2004 में गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की भी स्थापना की थी। इन 15 सालों में प्रदेश में 1236 गौशालाएं ही खुल पाईं। इनमें से तकरीबन 600 गौशाला पिछली कमलनाथ सरकार के दौरान खोली गईं। यही कारण है कि कांग्रेस सीएम शिवराज सिंह के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। ये सब जो है घोषणाएं हैं और इन घोषणाओं का जो है ज़मीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। पहले गौ संवर्धन बोर्ड बनाया, वेरंट की बात घोषणाएं हुई, ये हैं कहाँ ज़मीन पर। 15 साल में एक भी गौशाला शासकीय स्तर पर नहीं बनी और कमलनाथ जी ने 1024 गौशालाएं बना दी। ये अंतर स्पष्ट दिखता है कि करने वाला कौन है और बताने वाला कौन है। तो ये सब जब तक ज़मीन पर नहीं उतरती ये घोषणाएं केवल ख्याली घोषणाएं। मध्य प्रदेश में 2012 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में गौ एवं भैंस वंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा है। गाय के उत्पादक न होने पर लोग गायों को सड़क पर छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो करीब 7 लाख निराश्रित गायें हैं। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक केदार श्रोत्रिय की माने तो जब तक गायों की नस्ल सुधार नहीं होगा तब तक इस मामले में बेहतर परिणाम नहीं आएंगे। ये प्रोडक्टिव हो, इसके लिए हमको ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, ताकि इनका जो आने वाला 7 से 9-10 साल में हम बेस्ट ब्रीड के रूप में इनको कन्वर्ट कर पाए, तो ही तो इसका मतलब होगा। अदरवाइज तो जिस तरीके से जो 15 साल से हम जो घोषणाएं सुनते हैं, उसी घोषणा का एक हिस्सा ये रह जाएगा। गाय के नाम पर भले ही बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाती हो, लेकिन दोनों की सरकारों के दौरान गाय को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान 600 गौशालाएं बनाई, लेकिन उनमें से 185 ही संचालित हो पाईं। वहीं बीजेपी के 15 साल में सरकार बनने के दौरान एक भी गौशाला सरकारी नहीं है। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार और सियासतदानों को गाय की कितनी चिंता है। भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।